हेलो एवरीवन, मैं टी एस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हम आपको कूलॉम्स थ्योरी, कूलॉम्स लॉ एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड हैं। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 67। Okay, two identical two identical spheres two identical spheres, each of mass m and charge q, small q, are suspended from a common point by two strings of equal length. In equilibrium, each string makes an angle of theta with vertical. Determine the distance between both spheres. इन सिंपल वे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखिए, टू आइडेंटिकल स्पेयर्स टू आइडेंटिकल स्पेयर्स टू आइडेंटिकल स्पेयर्स each of mass m and charge q are suspended from a common point o ले लिया, by two strings of equal length l. You know that from basic theory, gravitational force mg vertically downwards due to gravity, weight force produce a tension string, like charge repel each other, electrostatic force. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम वी ऑब्टेन्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वन ऑफ थ्री फोर्स। आपके पास थ्री फोर्सेज हैं, इनमें से किसी भी एक फोर्स का हम कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। तो किस फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो देखिए, आपके पास थ्री फोर्सेज हैं, एम जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन। तो हमें कंपोनेंट किस फोर्स के फाइंड करने पड़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्शन लाइन ऑफ फोर्स अटैच्ड विद एंगल, उसी फोर्स के हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं। यहां आप देख सकते हैं टेंशन, एक्शन लाइन ऑफ टेंशन ओ ए एंड ओ बी अटैच्ड विद एंगल। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम किसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे बेटा? टेंशन के। नहीं, बच्चों को यही पता नहीं रहता है कि किस फोर्स के कंपोनेंट फाइंड करें। इन सिंपल वे, जिस फोर्स का एक्शन लाइन एंगल के साथ अटैच्ड होता है, उसी फोर्स के हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो डायग्राम में देख सकते हैं टेंशन का एक्शन लाइन ओ ए एंड ओ बी अटैच्ड विद एंगल। तो वी ऑब्टेन्ड rectangular component of tension. You know that rectangular components are mutually perpendicular to each other. एक कंपोनेंट तो इधर होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ऑल्टरनेटिव एंगल ऑफ थीटा, ये टी कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या हो गया बेटा? टी साइन थीटा। सिमिलरली थीटा, टी कॉस ऑफ थीटा एंड टी साइन थीटा। डिस्टेंस बिटवीन स्पेयर्स आपने एक्स एज्यूम कर लिया, तो आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम टी कॉस थीटा किससे बैलेंस होगा? एम जी से। टी कॉस ऑफ थीटा किससे बैलेंस हो गया बेटा? एम जी से। टी साइन थीटा किससे बैलेंस हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। दैट्स क्लियर। नाउ टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। टी टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन, एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा।
अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 सेम है, क्यू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम आपने x अज्यूम कर लिया भैया, mg tan थीटा, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, if theta is tending to 0 then tan theta is tending to theta, k 1/4 pi epsilon naught q square upon x square mg theta. You know that angle is equal to arc upon radius. तो आर्क के लिए देखिए, ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAC एंड OBC आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो किसी भी एक ट्राइंगल में एनी वन ऑफ टू ट्राइंगल OBC लें तो ये आर्क का बिहेव करेगा, ये क्या हो गया x/2। इसको पूरा सर्कुलर पाथ में सर्कुलेट करें तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल के इक्वल हो गया। एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क क्या हो गया बेटा x/2, रेडियस क्या हो गया स्मॉल एल, एंगल थीटा आर्क क्या हुआ आपका x/2, रेडियस एल, x/2l। ये वैल्यू पुट कीजिए, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इक्वल टू m x/2l। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, x स्क्वायर को राइट में लीजिए, 2l लेफ्ट में आ जाएगा, mg लेफ्ट में आ जाएगा, x क्यूब इक्वल टू 2l q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, दैट्स क्लियर। x क्यूब, तो x इक्वल टू राइट हैंड साइड क्यूब रूट आ जाएगा ना बेटा, x इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 l q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल रेज टू दी पावर 1/3। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्फीयर्स x इक्वल टू l q स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल रेज टू दी पावर 1/3। ओके, आप सभी एक बार इसको नोटिस करें, एनालिसिस कर लें। ओके बच्चों, अब देखिए बेटा नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। लेट्स सी, two identical spheres each of mass m and charge q and density of material of spheres rho are suspended from a common point by two strings of equal length L. In equilibrium, each string makes an angle of theta with vertical. Now both spheres are immersed in a liquid. लिक्विड में इमर्ज किया, लिक्विड के अंदर डाला, are emerged in a liquid. Then result of angle of theta remains same and density of liquid sigma. Determine the dielectric constant of medium. डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फाइंड करना है। अब इसको सिंपल वे में समझिए आप, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिनका ईच स्फीयर का मास m है, चार्ज q है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ इन इक्विलिब्रियम, ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल। नाउ बोथ स्फीयर्स आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अब दोनों स्फीयर्स को एक लिक्विड में इमर्ज किया गया है, डाला गया है। तो रिजल्ट ऑफ एंगल ऑफ थीटा रिमेन सेम, यानी ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, एंगल थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा के बने आपको, तो डेंसिटी ऑफ सिग्मा किसका है, लिक्विड के लिए। तो डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम आपको फाइंड करना है। आप समझ चुके होंगे। अब देखिए बेटा, इसको प्रॉपरली हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए MOT
method of T.S. Thakur, dielectric constant of medium K, it is also denoted by epsilon r is equal to density of material of sphere upon density of material of sphere माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इससे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन इसका बेसिक फाउंडेशन, बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में स्ट्रांगली बिल्डअप नहीं है तो आपके माइंड में ये रिजल्ट नहीं रहेगा। ये रिजल्ट आपके माइंड में लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, लाइफ टाइम तभी रहेगा जब इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियरली पता है। तो देखिए उसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स each of mass m, charge q are suspended from a common point by two strings of length L. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. That's clear. अब देखिए बेटा, according to basic theory, due to gravity, weight force vertically upwards, mg, weight force produce the tension in a string, like charge repel each other. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो देखिए इसको हम कंपोनेंट्स थ्योरी से भी कर सकते हैं, लेमीज थ्योरम से भी कर सकते हैं। देखिए आप में से बहुत बच्चों को लेमीज थ्योरम मालूम नहीं होगी, हम लोग बच्चे को 11th क्लास में ही वो सिखा देते हैं। उसके भी 2 फॉर्मेट्स होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम in equilibrium, first condition of Lami's theorem, all forces are equilibrium, W tension, all forces are equal to each other divided by sin। 11th क्लास में मैं बच्चों को ये डिराइव करके एक्सप्लेन करता हूं, अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूं। तो देखिए force, all forces are equal to each other and divided by sine of corresponding angle in front to the force। फोर्स के इन फ्रंट में जो एंगल होगा, तो देखिए ट्राइंगल OAC एंड OBC, OC कॉमन साइड, OA इक्वल टू OB इक्वल टू L, थीटा इन फ्रंट साइड AC, थीटा इन फ्रंट साइड BC, तो AC इक्वल टू BC, तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, means that all three corresponding sides in both triangles are equal to each other, so they are similar triangles in any one of two triangle। किसी भी ट्राइंगल में ले लें, ये एफ है। तो देखिए फोर्सेज की हम एनालिसिस करें, ये एंगल क्या हो गया बेटा 90 डिग्री, थीटा ऑल्टरनेटिव एंगल थीटा, ये होल एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी ये एंगल देखिए यहां तक ये 180 है, तो ये एंगल क्या हो गया बेटा 180 माइनस थीटा। इन फ्रंट एंगल ऑफ फोर्स, इन फ्रंट एंगल ऑफ टेंशन 90 डिग्री, इन फ्रंट एंगल ऑफ वेट फोर्स mg, वेट फोर्स के इन फ्रंट में ये क्या आएगा, देखिए यहां से यहां तक ये 90 थीटा, तो 90 प्लस थीटा, दैट्स क्लियर। अब देखिए एफ के इन फ्रंट का एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, वेट के इन फ्रंट का एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, टेंशन के इन फ्रंट का एंगल क्या है 90, एफ अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, 3 अपॉन साइन 91। आपको देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम फाइंड करना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम किस में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। वेट मास ऑफ स्फीयर आपको गिवन है, तो वेट भी लेना होगा। तो वी टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स, टेंशन के लिए हमें अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्वेश्चन में जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसमें टेंशन कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हमें तीनों टर्म में से एनी 2 टर्म लेने होते हैं। 2 टर्म कौन से लेने होंगे वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस में इंक्लूड होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। मास ऑफ स्फीयर गिवन है वो किस में इंक्लूड है, वेट में। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वेट फोर्स टर्म आपको लेकर सॉल्व करना होगा। साइन को राइट में लेंगे, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, W लेफ्ट में आ जाएगा,
तो टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन डब्लू। दैट्स क्लियर? ओके, अब देखिए बेटा, नाउ बोथ स्फीयर्स आर emerged in a liquid। तो देखिए लिक्विड हो गया भैया, both spheres are emerged in a liquid। तो लिक्विड में इमर्ज करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं वेट फोर्स रिड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल ड्यू टू बायंसी फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। तो वेट फोर्स चेंज हो गया बेटा, तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। टी डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ एफएम, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम डिनोटेड बाय एफएम। तो तीनों फोर्सेज चेंज हो जाएंगे। इन इक्विलिब्रियम रिजल्ट ऑफ एंगल थीटा रिमेन सेम है। तो इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम को एंगल तो सेम है, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन डब्ल्यू इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड टेन थीटा इक्वल टू एफ एम अपॉन डब्ल्यू डैश। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा एफ अपॉन डब्ल्यू एफ एम अपॉन डब्ल्यू डैश। You know that from Coulomb's theory, in presence of medium electrostatic force reduced 1 upon epsilon r times in presence of vacuum। So F upon W, F upon epsilon r W dash, F cancel होगा बेटा, तो epsilon r equal to W upon W dash। Epsilon r is also denoted by K, W upon W डैश अपरेंट वेट हो गया। तो इसके लिए आप देख सकते हैं अपरेंट वेट ऑफ स्फीयर, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अपरेंट वेट, एक्चुअल वेट क्या बेटा, W माइनस यू, अपरेंट वेट W डैश, W U क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय स्फीयर। तो W डैश इक्वल टू W माइनस M डैश G, M डैश मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया। नेक्स्ट एप्सिलॉन r K W अपॉन W माइनस U। W क्या हो गया, एक्चुअल वेट mg क्या हो गया बेटा, M डैश G। तो G तो कॉमन आके कैंसिल होगा, मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर रो 4/3 पाई r क्यूब रो। एम डैश किसके लिए बेटा, लिक्विड के लिए, यहाँ डेंसिटी किसका आएगा, लिक्विड का, सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल होगा, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा ना, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये आपका रिजल्ट आ गया, देखो MTR मेमोरी टेस्ट रिजल्ट। तो ये आपके माइंड में लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, लाइफ टाइम तभी रहेगा जब इसका ये पूरा बेसिक है जो स्टार्टिंग में देखिए मैंने आपको MOT मेथड ऑफ TS धाकड़ में आपको बताया था। दैट्स क्लियर? इस तरह से ये पूरा बेसिक है इसका, तो ये बेसिक आपको पता होगा, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन को इंस्टेंट टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स क्लियर? डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक आपका बहुत स्ट्रांगली अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखिए इसको मैं कंपोनेंट थ्योरी से भी आपको सॉल्व करा सकता हूं। देखिए कंपोनेंट थ्योरी से देखिए बेटा आप, सेकंड मेथड
क्वेश्चन सेम है आपका। टू आइडेंटिकल स्पेयर्स of mass m, charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L। तो देखिए बेटा, वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg, वेट फोर्स w, वेट फोर्स प्रोड्यूस द टेंशन स्ट्रिंग, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो कंपोनेंट्स किस क्वांटिटी के, किस फोर्स के कंपोनेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की थी। जिस फोर्स का एक्सल लाइन एंगल से अटैच होता है उसी के फाइंड करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो एक्सल लाइन ऑफ टेंशन अटैच्ड विद एंगल, तो वी ऑब्टेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टेंशन। हम कंपोनेंट किसके फाइंड करेंगे, टेंशन के। तो देखिए ये थीटा, ये क्या हुआ बेटा, टी कॉस ऑफ थीटा, टी साइन थीटा। ये देखिए टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। आप देख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टी कॉस थीटा किससे बैलेंस होगा, वेट फोर्स। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा एफ अपॉन डब्लू, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन डब्लू। ये रिजल्ट आ गया बेटा आपका। नाउ अब इन दोनों स्पेयर्स को लिक्विड में इमर्ज किया जा रहा है, लिक्विड के अंदर डाला जा रहा है। ये लिक्विड के अंदर डाल दिया भाई, लिक्विड में डाल दिया। मास चार्ज सेम है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम है, रिजल्ट ऑफ एंगल सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो लिक्विड में डालेंगे तो बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्फीयर एक्सपीरियंस्ड एन अपथ्रस्ट फोर्स बायएंसी फोर्स। तो वेट फोर्स रिड्यूस होगा तो हमने डब्ल्यू डैश से डिनोट कर दिया। वेट फोर्स रिड्यूस होगा तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा भाई, टी डैश। और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एम। अब यहां भी कंपोनेंट किसके फाइंड करेंगे, टेंशन के, एंगल थीटा। तो देखिए ये टी डैश कॉस थीटा डैश साइन थीटा। सर देखिए टी डैश कॉस थीटा डैश साइन थीटा। तो टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा, ये एफ एम से बैलेंस हुआ, ये डब्ल्यू डैश वेट से, एपरेंट वेट। तो टेन थीटा एफ एम अपॉन डब्ल्यू डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल टू टेन थीटा, so they are equal to each other, f upon w, fm upon w dash from Coulomb's theory, electrostatic force in presence of medium 1 upon epsilon r times decrease with electrostatic force in presence of vacuum। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे बेटा, f epsilon r w dash implies that epsilon r it is also denoted by k, w upon w dash, apparent weight w dash, actual weight minus upthrust force buoyancy force q, it is equal to weight of displaced liquid epsilon r k w minus u mg m dash g। ये तो mg हो गया, u क्या हो जाएगा, m dash g। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय स्फीयर, ये कैंसिल होगा। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। एम डैश में क्या आ जाएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 4/3 पाई आर क्यूब, कॉमन आके कैंसिल होगा। एप्सिलॉन आर के रो अपॉन रो माइनस सिग्मा एम टी आर। तो आपके माइंड में डायरेक्टली क्या रिजल्ट होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में हमने इमर्ज किया है। एक बार आप और नोटिस कर लें इसको, आपको मैंने बाय यूज ऑफ लेमीज थ्योरम, बाय यूज ऑफ कंपोनेंट्स थ्योरी, दोनों मेथड से आपको ये सॉल्व करा दिया है। दैट्स क्लियर।
ओके। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलम्स, सॉरी, अब देखिए बेटा, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया है उसी क्वेश्चन का आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट्स सी, टू आइडेंटिकल स्पेयर्स, टू आइडेंटिकल स्पेयर्स, two identical spheres each of mass m and charge q and density of material of spheres 16 gram per centimeter cube are suspended from a common point by two strings of equal length small l. In equilibrium each string makes an angle 15 degree with vertical. Now both spheres are immersed in a liquid. दोनों स्फीयर को लिक्विड में डाला गया है, लिक्विड में डुबोया गया है, आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अब डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस केस एंगल ऑफ 15 डिग्री रिमेन सेम, मतलब ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद वर्टिकल। इस कंडीशन में भी जो एंगल का रिजल्ट है वो सेम रहेगा। डिटरमाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एमओटी बताया, इसकी बेसिक थ्योरी आपको पूरा कंप्लीटली मैंने बता रखा है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल 16, डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्व करेंगे, वो आ गया कि नहीं आ गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of medium unitless and dimensionless, because you know that from basic theory it is ratio of simple quantities. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या आ गया बेटा 2। अब आप थोड़ा सा देख लें थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये रो है आपका, ये थीटा है, सिग्मा है, एप्सिलॉन आर के रो अपॉन रो माइनस सिग्मा 16, 16 माइनस 8 2 आ जाएगा। आपको बेसिक थ्योरी आपकी क्लियर है, तो पेन चलाने की, पेपर पर ऑन पेपर राइट डाउन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, आप एक बार देख लें बच्चों थोड़ा सा इसको। हाँ, अब देखिए बेटा नेक्स्ट, देखिए बेटा, इफ चार्ज कैपिटल Q, if charge capital Q is divided on two particles, okay, when electrostatic force between them, so what should be the value of charge on each particle when electrostatic force between them can be maximum? The charge capital Q is divided on two particles. What should be the value of charge on each particle when electrostatic force between them can be maximum? In simple way, एक चार्ज, टोटल चार्ज कैपिटल Q है, उसको टू पार्टिकल्स पर डिवाइड किया गया है, तो टू पार्टिकल्स पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी कि उनके बिटवीन लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए आपको अलग से थोड़ा थ्योरी बताते हैं हम। व्हेन अ फंक्शन y is equal to fx, x and y, this function x and y both are variables, ये बेसिक थ्योरी बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन में आपको कन्वीनियंट अच्छा महसूस हो। तो dy अपॉन dx राइट में डिफरेंशिएट करेंगे, न्यू फंक्शन वी गेट न्यू फंक्शन f डैश x, dy अपॉन dx मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dy बाय dx इक्वल टू 0, ये थ्योरी यूज करेंगे हम। तो देखिए चार्ज टोटल चार्ज, आपको टोटल चार्ज कितना गिवन है
कैपिटल क्यू. So total charge capital Q behave as a constant quantity. Charge on first particle आपने Q ले लिया है तो हम Q1 से डिनोट करें. चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल कैपिटल Q में से स्मॉल q फर्स्ट पार्टिकल को दे दिया तो सेकेंड पार्टिकल का क्या होगा बेटा, कैपिटल Q माइनस Q एज a Q2. तो देखो चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल Q, तो कैपिटल Q टोटल चार्ज है, ये तो कांस्टेंट का बिहेव करेगा. फर्स्ट पार्टिकल को हमने स्मॉल q प्रोवाइड किया. अब स्मॉल q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q से अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. मींस दैट स्मॉल q इज बिहेव एज अ वेरिएबल क्वांटिटी. q किसका बिहेव करेगा, वेरिएबल क्वांटिटी का. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q q2 कैपिटल Q माइनस Q, डिस्टेंस बिटवीन देम आर अज्यूम कर लिया आपने. तो इस फंक्शन बेसिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो एफ किसका बिहेव करेगा बेटा, y का, और स्मॉल q इज अ वेरिएबल तो स्मॉल q किसका बिहेव करेगा, x का. एफ किसका बिहेव कर रहा है, y, और स्मॉल q किसका बिहेव कर रहा है, q का. k अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया. तो देखिए k अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q. तो फॉर मैक्सिमा यानी फॉर मैक्सिमम फोर्स डी एफ अपॉन डी क्यू क्या होगा बेटा, जीरो होगा कि नहीं होगा. फ्रॉम दिस थ्योरी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो. एफ की वैल्यू क्या देखिए, डी अपॉन डी क्यू के अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर. तो देखो के अपॉन आर स्क्वायर एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इन मल्टीप्लिकेशन विद वेरिएबल, तो ये एज इट इज रहेगा. के अपॉन आर स्क्वायर तो एज इट इज रहा. कैपिटल Q कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल क्या है, स्मॉल q, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल q 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ q स्क्वायर 2q इक्वल टू जीरो. के अपॉन आर स्क्वायर जीरो में चला जाएगा भाई, कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू जीरो. तो q इक्वल टू क्या हो गया बेटा, q बाई टू. तो आपका Q1 क्या हो गया, q बाई टू. Q2 क्या है, कैपिटल Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस Q बाई टू. तो Q बाई टू. तो आप देख सकते हैं Q1 बाई टू. अब इसमें आपको कंक्लूजन क्या मिला, टोटल चार्ज आपका क्या है भाई, टोटल चार्ज क्या है बेटा, कैपिटल Q. टोटल चार्ज क्या है, कैपिटल Q. फॉर मैक्सिमम फोर्स चार्ज कैपिटल Q डिवाइडेड ऑन टू पार्टिकल्स. तो फॉर मैक्सिमम फोर्स टोटल चार्ज इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ पार्टिकल्स, इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ पार्टिकल्स. टोटल चार्ज को दोनों पार्टिकल्स पर इक्वली हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा. ये आपका कंक्लूजन. ये पूरा बेसिक थ्योरी है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेसिक पता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे, करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे कि टोटल चार्ज को इक्वली डिवाइड कर दीजिए भैया, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा. दैट्स क्लियर. अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम्पल नंबर 71 बेस्ड ऑन कूलॉम्स थ्योरी. two identical spheres two identical spheres each of mass m and charge q are suspended from a common point by two strings of equal length small l. In equilibrium each string makes an angle of theta with vertical. Determine the value of charge on each spheres. आपको चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. तो देखिए भाई टू आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनका मास m है, चार्ज q है, कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है बाय टू स्ट्रिंग, इनकी लेंथ सेम है स्मॉल l. इन इक्विलिब्रियम ईच स्फीयर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर. तो देखिए भाई मास ऑन स्फीयर m, चार्ज q.
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। इन इक्विलिब्रियम देखो ये वेट फोर्स हो गया बेटा, वेट फोर्स हो गया, वेट फोर्स प्रोड्यूस टेंशन स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इसको भी हम लेमीज थ्योरम से कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था लेमीज थ्योरम के टू फॉर्मेट्स होते हैं, यहाँ सेकंड फॉर्मेट यूज करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम। देखो all in equilibrium all forces are equal to each other divided by parallel action line of corresponding force। triangle OAC and OBC are similar triangles, तो एप के पैरेलल कौन सा लाइन होगा, किसी भी एक ट्रायंगल में बात करेंगे, एप के पैरेलल एक्शन लाइन AC हो गया, MG के पैरेलल कौन हो गया OC, और टेंशन के पैरेलल कौन हो गया OA। देखो आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में गिवन होता है, मास ऑफ स्फीयर आपको गिवन है, तो mg टर्म भी लेना होगा, तो वी टेकिंग फर्स्ट टू टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड mg, तो यहां से एफ mg AC को राइट में ले लेंगे बेटा अपॉन, दैट्स क्लियर। आपको क्या फाइंड करना है भैया, चार्ज के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया ए बी स्क्वायर, ओके, एम जी अपॉन ओ सी, ए बी को हम राइट में ले लें, के 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, एम जी अपॉन ओ सी ए बी स्क्वायर, दैट्स क्लियर। तो देखिए क्यू आपको फाइंड करना है 4 एप्सिलॉन नॉट को तो राइट में ले लेंगे बाय यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको ए सी ओ सी ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं बेटा, देखो triangle OAC and OBC are similar triangles, the point is the midpoint point of AB, तो हम A इक्वल टू क्या, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AC, दैट्स क्लियर। अब ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल OAC से ले लें साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटा AC हाइपोटेनस OA, OA आपका क्या है L इक्वल टू क्या हो गया बेटा L साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ L साइन थीटा, दैट्स क्लियर। अब कॉस थीटा देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपका क्या हुआ OC, हाइपोटेनस क्या है OA, OA कितना हो गया L, OC क्या हो गया बेटा L कॉस थीटा, ये वैल्यूज आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट्स क्लियर। 4 एप्सिलॉन नॉट को राइट में ले लेंगे हम, तो देखो क्यू स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट mg AC L sin थीटा, OC L cos थीटा, L sin थीटा अपॉन L cos थीटा, AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L sin थीटा, तो क्यू स्क्वायर देखिए बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट mg, L से L कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, 4L स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो क्यू स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा बेटा 4 इंटू 4 16 एप्सिलॉन नॉट m tan थीटा L स्क्वायर tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, चार्ज ऑन ईच स्फीयर स्क्वायर रूट 4 एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर tan थीटा sin स्क्वायर थीटा। आप इसको कंपोनेंट थ्योरी से भी कर सकते हैं बेटा, देखिए सेकंड, टू आइडेंटिकल स्पेयर्स, identical pairs of mass m charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L, equilibrium string makes an angle theta with vertical, तो देखिए फ्रॉम बेसिक थ्योरी वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स
vertically downwards. Weight force produce the tension string. Electrostatic force F. तो कंपोनेंट किसके फाइंड करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। टेंशन के, टेंशन का एक्शन लाइन ओ ए एंड ओ बी अटैच्ड विद एंगल, एंगल से अटैच्ड है ना बेटा, ऑल्टरनेटिव एंगल थीटा, तो टी कॉस ऑफ थीटा, टी साइन थीटा। सिमिलरली क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, टी साइन थीटा। आप देख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा किससे बैलेंस हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉस थीटा एम जी से, एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा हो गया ना बेटा। एफ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू, क्यू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम ए बी स्क्वायर एम जी टेन थीटा। अब आप देख सकते हैं क्यू स्क्वायर के की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, एम जी टेन थीटा स्क्वायर, एम जी टेन थीटा ए बी स्क्वायर। ओके, अब देखो both triangles are similar triangles, तो C is the midpoint of AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ, सॉरी, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC। यहाँ से देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हुआ, AC, हाइपोटेन्यूस क्या हुआ, OA, तो OA की वैल्यू क्या होगी बेटा, L, AC इक्वल टू क्या हो गया, L साइन थीटा, L साइन थीटा इक्वल टू L साइन थीटा, तो AB इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 12 साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टेन थीटा, ये क्या हो गया, 12 साइन थीटा होल स्क्वायर, तो क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर 4, तो ये 3 हो गया बेटा, एम जी एल स्क्वायर टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। आप एक बार देख लें इसको, मैंने लेमीज थ्योरम से, कंपोनेंट थ्योरम से, दोनों ही टाइप से आपको सॉल्व करा दिया है। ओके, लेट्स सी ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। टू स्फीयर्स, टू स्फीयर्स हैविंग अपोजिट चार्जेज, टू स्फीयर्स हैविंग अपोजिट चार्जेज are attract each other, are attract each other when they are separated by distance 0.5 meter with 0.108 Newton. Both spheres are connected by thin conducting wire, which then remove and thereafter repel each other with a force 0.036 Newton. Determine the value of initial charge ऑन बोथ स्फीयर्स। आपका क्वेश्चन क्या है, दो स्फीयर्स हैं जिन पर अपोजिट चार्ज है, उनको 0.5 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेटेड किया गया है, लोकेटेड किया गया है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे 0.108 न्यूटन से। अब दोनों स्फीयर्स को थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो आप जानते हो फ्रॉम बेसिक थ्योरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा बिटवीन देम एंड बोथ स्फीयर्स बिकम्स एट कॉमन पोटेंशियल। तो वो फिर रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे 0.036 न्यूटन फोर्स से। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इनिशियल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। तो देखिए अट्रैक्शन फोर्स आपको क्या दे रखा है, 0.108 न्यूटन, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन देम 0.5 मीटर। ओके, F1 क्या है, K Q1, तो हमने चार्ज क्या कंसीडर कर लिया, Q1 माइनस Q2 कंसीडर। ओके,
यू नो दैट चार्ज इज मैंने आपको बेसिक थ्योरी में बहुत स्ट्रांगली बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ रिलेटिव स्केलर क्वांटिटी in vector quantities in electrostatics negative sign of charge emerge in the direction वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज का नेगेटिव साइन डायरेक्शन में इंक्लूड होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2, तो यहाँ माइनस Q2 नहीं लेंगे, Q2 ही लेंगे, माइनस चला जाएगा, डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है आपको, तो देखो 0.108 के 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 आपको मालूम नहीं है, आर क्या है 0.5 मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻2, तो Q1 Q2 ओके 0.108 25 इंटू 10⁻⁻2 9 इंटू 10⁻⁹ 11 हो जाएगा बेटा। तो देखिए 10⁻⁻11 ओके, आप 30 भी ले लें, -14 कर लो, कितने टाइम कैंसिल होगा 12 टाइम्स, 12 इंटू 25 ये हो गया 10⁻⁻14। अब 20 को यहाँ इंक्लूड कर लें -12, तो ये क्या आ गया बेटा Q1 Q2 3 इंटू 10⁻⁻12, ये फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स क्लियर। नाउ बोथ स्फीयर्स आर कनेक्टेड with thin conducting wire, सेंस तो यही होगा, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन देम, तो टोटल चार्ज Q डैश क्या हो जाएगा बेटा Q1 माइनस Q2 बाई 2 फ्रॉम चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट, आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट, तो चार्ज ऑन ईच स्फीयर क्या होगा बेटा Q डैश की वैल्यू क्या होगी Q1 माइनस Q2। अब रिपल्सिव फोर्स आपको 0.036 न्यूटन दे रखा है, K डैश अपॉन R स्क्वायर, 0.036 9 इंटू 10⁻⁹ क्या हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2 होल स्क्वायर, 25 इंटू 10⁻⁻2, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 होल स्क्वायर ओके। यार रुको एक मिनट सॉल्व कर लें, -2.036 9 इंटू 10⁻⁹ 1 माइनस Q होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो बेटा 4 से क्या हो गया 100 टू 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 से बेटा 100 कैंसिल हो गया, तो Q1 माइनस होल स्क्वायर 0.06 अपॉन 10⁻⁹, इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे -3, 9 ऊपर लेंगे -12, तो 4 इंटू 10⁻⁻12 Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा रूट लेंगे तो Q1 माइनस Q2 10⁻⁻, आपको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड आपको क्या करना है 1 एंड Q2 को फाइंड करना है। तो देखिए Q1 Q2 फाइंड करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस आ गए, Q1 Q2 एंड 1 माइनस Q2। अगर आपको Q1 प्लस Q2 फाइंड कर लें, 9th 10th क्लास में आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, तो Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 1 माइनस Q2 होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2, देखो Q1 माइनस Q2 आपको गिवन है, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12, 4 Q1 Q2 क्या 3 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 आप कॉमन ले लेंगे, 4 प्लस 12 ये 16 अंडर रूट 4 10⁻⁻6, 1 प्लस Q2 आपका ये आ गया भाई नंबर 3rd यार। तो आप इसके लिए देख सकते हैं 1 माइनस Q आपके पास कितना है 2 10⁻⁻6, 1 प्लस Q2 आपके पास क्या है 4 इंटू 10⁻⁻6, को ऐड करेंगे कैंसिल इंटू 10⁻⁻6, 1 क्या आ गया 3 10⁻⁻काम 3 माइक्रो कूलम Q2 वैल्यू यहाँ रख दीजिए,
फाइंड करना है, Q1 रख दीजिए, यहाँ क्या रखेंगे आप, 3, क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा ना भाई। Q1 की वैल्यू रखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइक्रो कूलम, ये आपका आंसर। दैट्स क्लियर। तो आपको Q1 माइनस Q2 फाइंड कर लिया था, Q1 Q2 फाइंड कर लिया, उससे Q1 प्लस Q2 आपने फाइंड किया। बेसिकली आप देख सकते हैं, आप प्रीवियस क्लासेज 9th-10th क्लास में सॉल्व करते थे ना, a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये कॉन्सेप्ट यूज किया था मैंने। सिमिलरली a माइनस बी के लिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, ये आप प्रीवियस क्लासेज में 9th-10th में करके आए हैं। बार सभी बच्चे फोकस कर लें, ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। आप देख सकते हैं इसको, देख लीजिए बेटा। ओके, अब देखिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।